So today we are going to learn about variables. अभी जावा में ना बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. So हम लोग आज की वीडियो में ना पूरा विल गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग लाइक टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर और खुद से हम लोग बहुत सारे कुछ करने वाले हैं. तो पहले देखो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है पर सीखेंगे यार. और स्टार्ट करते पहले एक क्लास करते हैं. जावा का स्टार्टिंग क्या होता है? क्लास से. एग्जाम्पल मैंने दिया था लास्ट वीडियो में, देख लेना, वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है. तो करते हैं, इसका दे देते हैं नाम क्लास वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स इन जावा कर देते हैं. अभी करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. देखो यहाँ तक अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो फिर से देखो यार, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये 4 लाइन, ये ब्रैकेट्स को छोड़ो, ब्रैकेट्स वो इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ तक आपको याद होना चाहिए कि क्लास होने वाला है, उसके बाद हम लोग का पब्लिक होने वाला है, तब जाके मेरा प्रोग्राम में काम होने वाला है. अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, int. देखो int मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. और वीडियो यार जूम कर लेना, इतना टाइम नहीं है आपको लोग के लिए कि मैं जूम करके एडिट करके, मुझे सिखाना काम है, मैं सिखा रहा हूँ. int मतलब क्या होता है? इंटीजर. ठीक है, ये याद रखो कि int मतलब इंटीजर होता है. हम लोग इंटीजर कैसे लेते हैं? int बोल के लेते हैं. तो सोचो int हम लोग लेते हैं 10. ठीक है, int 20 ले लेते हैं. इतना पता चला कि मैंने इंटीजर, सॉरी गलती क्या हो गया, वेरिएबल लेना हम लोग को. 2 सेम वेरिएबल्स नहीं हो सकता, एक ले लेते हैं b, एक ले लेते हैं a. मतलब इंटीजर a एक इंटीजर है, उसका वैल्यू क्या है? 10. b एक इंटीजर है, उसका वैल्यू क्या है? 20. अब क्या करेंगे हम लोग? int सम ले लेंगे. अभी देखो इंटीजर्स में वैल्यू स्टोर करते हैं हम लोग. ठीक है, कैसे स्टोर भी कर सकते हैं. देखो सम मतलब क्या होगा? a प्लस बी, सिंपल. अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का नियम क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम इज. इसको देखो जो कोटेशन में लिखता है, ये जो 2 कोट्स है, ये कोट्स के अंदर दिखता है, वो हम लोग का मैसेज है. ठीक है, गलती नहीं चाहिए मुझे. और उसके बाद हम लोग को एक क्लोज करना है. क्या क्लोज करना है? सेमीकोलन. देखो सबके बाद में मैंने सेमीकोलन दिया है. इसका मतलब क्या है कि इसी में ही कम है, मतलब इसी में ही खत्म है काम. a का वैल्यू 10 है, बस खत्म काम है. इतना मैंने जावा को बता दिया है कि देख भाई, मेरा जो a वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो इंटीजर वैल्यू है वो है 10. ये मैंने जावा को बता दिया है. वैसे सेम मैंने b का बता दिया. सम में क्या कहना, देख भाई जावा, ये a को और b को मुझे ऐड करना है, बस तेरा इतना ही काम है. इसे हम लोग को जावा को समझाना पड़ता है. और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन मतलब क्या, मैं जावा को बोल रहा हूँ कि देख पहले ये प्रिंट करके देना मैं द सम. ठीक है, अच्छा लिख देते हैं द सम इज, नहीं तो बोलोगे आपकी इंग्लिश नहीं आता है. तो द सम इज प्लस सम, इतना याद रखो. इजी है यार, दिक्कत नहीं है. और जो लोग टीसीएस की तैयारी भी कर लो, वो भी देखो वेरिएबल इन जावा बोल के, ये मैंने सेव कर दिया है. ठीक है, पूरा लाइन देखो. पहले क्लास लिया, उसके बाद मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लिया, इंटीजर्स में स्टोर किया और ये किया. अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है? द सम इज 30. ठीक है, 10 प्लस 20 क्या होता है? 30 होता है. ऐसे हम लोग माइनस भी कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. अब एक चीज़ देखो, ये बहुत देखने वाली चीज़ है. एक चीज देख रहे हो कि यार रेड लाइन क्यों आ रहा है? यहां तक तो ठीक था, पर जैसे मैंने एक बढ़ा दिया, देखो कितना बढ़ता है, देखते हैं. यहां तक ले रहा है, यहां तक नहीं ले रहा है, रेड लाइन आ रहा है. क्यों? क्योंकि इंटीजर का जो मतलब है ना कि इसका भी एक देखो यहाँ पे जब करो, द लिटरल ऑफ int इज आउट ऑफ द रेंज. एक इंटीजर का एक रेंज होता है, बाइट्स होता है. अगर इसमें गिनेंगे तो कितना है? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पर अगर देखा जाए तो इंटीजर का एक बाइट्स होता है, उसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे, पर वो बाद में सीखेंगे। उतना हम लोग को उतना जल्दबाजी में सीखने जाओगे तो पहले सिखा दूंगा तो बाद में दिक्कत होगा। मैं भाई बाकी वीडियोस की तरह नहीं कर सकता कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊं, पहले नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ साथ जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सम का एग्जाम्पल लिया। अभी इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया कमेंट आउट क्यों, पता चलेगा भाई, सब अगर बता दिया अभी, या फिर इसको हटा देते, वीडियो तो है आपके पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में आप इनपुट लिख दोगे, एक वेरिएबल दे दोगे, ब्रैकेट दे दोगे, तो उसका मतलब ऑटो इंटीजर मतलब यूजर आपका इनपुट देगा। पर जावा उतना इजी है नहीं, क्योंकि जावा बहुत ही एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है और सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप जब नौकरी करोगे ना तो आपको जावा के ऊपर ही बहुत कुछ होने वाला है। जावा से ही जावा स्क्रिप्ट है, उसकी वजह से आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह एंगुलर पे, उसी के थ्रू से बना हुआ है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्ट यूज करते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। यहाँ तक पता चला, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल मतलब हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं जावा को, क्या जावा से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन पैक। अभी ये जो स्टार है ना, ये मैं रिकमेंड करूंगा आप यही यूज कीजिए, स्टार यही लाइन आप लिखिए। आप बहुत जगह आप देख सकते हैं, अगर आप ये में देखेंगे, कोई गूगल में सर्च करेंगे या बाकी वीडियोस में भी देखेंगे तो रहता है, यहाँ पे ऐसे भी रहता है, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। ठीक है, बहुत जगह रहता है इम्पोर्ट जावा डॉट स्कैनर डॉट स्टार, ऐसा रहता है। पर हम लोग को ये यूज नहीं करना, ये गधों की चीज है। अरे बोलोगे क्या भैया क्या गधों की चीज है, बहुत जल्द तो इसको मैंडेटरी बताता है। वो लोग भाई सुनो, जावा जब तुमको एक इजीनेस दे रहा है कि भाई जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख दोगे, जावा खुद ही बता देगा, मतलब जावा खुद से ही इसको फिल अप करेगा कि ठीक है अभी स्कैनर यूज करना है ना क्या यूज करना है। तो जावा के ऊपर छोड़ दो ना भाई, सब अगर खुद करने जाओगे तो टीचर बन जाओ। तो चलो अभी क्लास, हम लोग का क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स है कि नहीं, वेरिएबल इन जावा। अभी और एक रिक्वेस्ट है आपको, जब आप फाइल का नाम सेव कर रहे हैं ना, जो आपका क्लास नेम होगा वही फाइल का नेम सेव करना। अभी क्या करेंगे, सेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एक जगह गलती किया, पब्लिक का स्पेलिंग मैंने फुल्ली नहीं लिखा है तो उसको लिख देंगे। भाई वीडियोस बड़ी होने वाली है क्योंकि व्यूज के लिए नहीं मर रहा हूँ मैं सिखाने के लिए मर रहा हूँ। तो देखो यहाँ तक तो हम लोग को पता था कि हाँ भैया हम लोग, ये नया एक लाइन आ चुका इम्पोर्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, यूजर से क्या इम्पोर्ट। देखो हम लोग का लैपटॉप कैसे काम करता है उसको भी सोचो। हम लोग का लैपटॉप क्या करता है, पेन ड्राइव, सोचो हम लोग को कुछ अपने लैपटॉप में डालना है, या तो डाउनलोड करते हैं, ठीक है, डाउनलोड करने में क्या करते हैं, वो फाइल हम लोग लेते हैं। तो हम लोग का अभी देखना कि हम लोग के लैपटॉप में एंटीवायरस रहता है, तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको स्कैन करता है कि वो वायरस फ्री है कि नहीं। वैसे जावा का भी सेम है, जावा स्कैन करता है, उसको डालता है अपने भीतर, जावा स्कैनर के ऊपर काम करता है, जावा स्कैन करता है, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो जावा स्कैन करके, उसमें एंटीवायरस का चक्कर नहीं है इसमें, जावा कोई वायरस चेक नहीं करता, जावा स्कैन करके डालता है अपने ऊपर, क्योंकि जावा का खुद का लैंग्वेज होता है। एक चीज याद रखो कि कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है 010101, ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हो ना 0101, यही लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो जावा भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखो स्टेटमेंट याद रखो, कॉपी पेन लेके रेडी रखो। हम लोग लिखते हैं स्कैनर SC। देखो ये जो SC है ना, ये को वेरिएबल है। अभी आप SC लिखो या फिर स्कैनर डॉट अमित लिखो, स्कैनर डॉट रॉय लिखो, आपके ऊपर है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन हम लोग को लिखनी पड़ती है। ये है इसका लाइन, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद एक सेमीकोलन होगा।
इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ने जावा को बोला है कि हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, प्लीज कृपया करके ले लो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो सीखो। पहले हम लोगों ने क्या किया था, वेरिएबल खुद से डाल दिया था। अभी क्या होगा, int a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। मतलब क्या है, देखो इंटीजर a है, यहाँ तक तो पता चला। अभी अगर इसके जगह हम लोग लिखते हैं इंटीजर डॉट 10, पहले में क्या लिखे थे, इंटीजर डॉट 10 मतलब 10 का वैल्यू यही है, पर ये तो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, ये लोग तो हम लोग दे रहे हैं, यूजर तो नहीं दे रहा है। तो हम लोग तब क्या लिखते हैं, int a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट int। मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा आपको कि जब आप क्लास बना रहे हैं ना, उसको सेव कर लेना, ताकि ना पता चले कि कहाँ गलती कर रहे नहीं कर रहे, सेमीकोलन के भीतर में कुछ गलती है कि नहीं, सब पता चल जाता है, ठीक है। तो ये लाइन हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जावा सुन ले, जो ए वेरिएबल है मेरा, वो एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल है, इसको तो स्कैन करके, यूजर से स्कैन करके अपने आप में डाल दे। वैसे सेम होगा int b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, इतना पता चला। अभी देखो स्कैन और नहीं करना है, अभी सिंपल हम लोग को क्या करना है, int sum इक्वल्स टू a प्लस b। देखो हम लोग का काम क्या है कि यूजर से बस वेरिएबल लेना, सम तो हम लोग निकाल के देंगे, तो इसलिए हम लोग ने सम इक्वल्स टू sc डॉट नहीं, और इसका मतलब सम एक वेरिएबल हो जाता, मतलब सम एक इंटीजर का जो हम लोग मांगना चाहते हैं, नहीं सम ये वाला क्या है कि हम लोग खुद यूजर से, हम लोग ये यूजर से बस वेरिएबल्स लेंगे और सम में इसको स्टोर कर देंगे। अब इसको प्रिंट कर देंगे सिंपल का, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, सिंपली लिख देते हैं सम, ठीक है, उतना मेहनत नहीं करते हैं कि ये डाल के क्वेश्चन मार्क्स डाल के, उतना आपको पता होगा, थोड़ा नहीं पता है तो भाई कमेंट सेक्शन है, क्वेश्चन पूछ लो। देखो अभी इनपुट देना, पर पता कैसे चला, अभी बहुत जब बोलेगा भैया पता नहीं चल रहा है इनपुट कैसे होगा, चल बेटा तेरे लिए कुछ भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट println लिख देते हैं तेरे लिए भाई, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी, सॉरी इसमें बी है, सेमीकोलन डाल दिया। पहले रन करते उसके बाद समझाते, बहुत कुछ समझाना बाकी है। ए का वैल्यू डालते हैं 10, बी का वैल्यू डालते हैं 20, आंसर आ गया 30। अभी आप बोलेंगे कि भैया क्यों नहीं आया, क्योंकि मतलब द सम इज क्यों नहीं आया, क्योंकि कोटेशन में नहीं डाला था। अगर इसमें अगर लिख देंगे द सम इज और एक प्लस डालना, याद रखो प्लस डालना है। फिर से करते हैं, आपके ए का वैल्यू 10 दिया, बी का वैल्यू 20 दिया, द सम इज 30 बोल के आ गया। अभी आप बोलेंगे कि भैया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट int ए के ऊपर क्यों दिखा। देखो मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम इंटरव्यू देने वाले हो, तुमको इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछेगा तो पहले क्वेश्चन पूछेगा ना, उसके बाद ही तो तुम आंसर दोगे। तो जावा क्या करेगा, ये यूजर को दिखाएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यूजर को तो पता चला ना कि अच्छा ठीक है ए का वैल्यू डालना है, तब जाके ये हो रहा है। अभी इसके बाद में लिख दोगे तो यूजर पहले इनपुट देगा उसके बाद बताएगा, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले याद रखो, पहले मैसेज दो, उसके बाद इनपुट लो, उसके बाद मैसेज दो, उसके बाद इनपुट लो। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैसेज देना ही है, खुद के प्रैक्टिस के लिए जरूरत नहीं है, पर आप दे सकते हैं ताकि प्रोग्राम दिखने में अच्छा लगे। तो ऐसे हम लोग लेते हैं स्कैनर बोल के, क्लास लेते हैं स्कैनर, स्कैन करके। यहाँ तक याद आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आस्ते आस्ते इसके ऊपर बहुत सारा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अभी मतलब देखो हम लोग का टारगेट क्या है ना, प्लेसमेंट में चल रहे हैं, बहुत सारे कंपनी से भी चल रहे हैं जो लोग जावा सीख रहे हैं। भाई अगर तुम 30 दिन जावा देख लोगे वीडियोस, TCS NQT का भी वीडियोस है, तो एक नॉलेज हो जाएगा। मेरा कोशिश है कि नेक्स्ट 15 डेज तक आपको पूरा जावा का बेसिक या इंटरमीडिएट तक आपको लेके चल जाऊंगा, और तब तक आप TCS का वीडियोस देखते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा अच्छे से तैयार। फिर क्या होगा कि आप लोग आराम से कोई भी एग्जाम दो बेटा, फाड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो शायद कल या परसों निकल जाएगी। तो फिलहाल के लिए प्रैक्टिस करो।